तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की जो क्लास होगी आपके लिए जो कि 16 और 17 एग्जाम जो आपके लगे हुए हैं पाइथन के लिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, क्योंकि लास्ट जो वीडियो हुई थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपका रहा था। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये आपकी पहली वीडियो पड़ी हुई है पाइथन की, और जो लोग M2 R5 है वो उसको देख लें, और IoT वाले इसको देख लें। M1 की अभी मैंने नहीं बनाई है उससे पहले, क्योंकि उसकी ऑलरेडी क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है, आप देख लेंगे। M1 काफ़ी इजी है, ठीक है, उसका पेपर भी काफ़ी इजी था। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं मार्च एग्जाम वाली, उनको आप जरूर देख लें, जैसे कि आंसर की हैं। ठीक है, मार्च के लिए आपके जो गेस्ट पेपर बनाए गए थे वो देख लें, और जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस आपको दी गई थी उसको देख लें। यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, बाकी M1 R5 की यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। 8 क्लासेस है, इसी से आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट और गेस्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका होगा 8th का ए, और उसके बाद 9th का ए और बी। ठीक है, इन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे आपके फंक्शन चैप्टर से और फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर से। आपको कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, अभी तक मैंने आपको नहीं करवाए हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कोर्स भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जुलाई से आपका जो सिलेबस है चेंज हो रहा है, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि अप्रैल वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो पास हो जाए, जिससे कि उनको मार्च वाला जुलाई वाला एग्जाम वो है फेस ना करना पड़े, वो इसी बार अपना पास कर ले और उनका सर्टिफिकेट इशू हो जाए। तो पूरा फोकस हमारा इस पे है। अगर आप सहयोग करेंगे और मेहनत करेंगे थोड़ी सी, तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि 8th का ए में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए कितने नंबर के हैं यहाँ पे देख लीजिए, आप दिए गए हैं 8 नंबर का पूरा पूरा एक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पूछा गया आर स्ट्रिप आपका क्या होता है। तो आर स्ट्रिप के साथ साथ इसके 3 पॉइंट होते हैं, जो कि मेजर आपके सिलेबस में देखिए दिए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन का है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया आर स्ट्रिप, ठीक है, उसके बगल में देखेंगे तो एल स्ट्रिप, और एक उसके बगल में दिया गया स्ट्रिप। तो इन तीनों फंक्शन को हम एक साथ आपको सिखा देंगे, जिससे कि आपका ये भी कवर हो जाएगा, साथ ही ये दोनों भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये मिलते जुलते दोनों ही सेम टॉपिक है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम अपना सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ, और इसका जो सिंटैक्स है वो भी आपको अभी हम समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही इजी है, सिंपल है। पहले आपको इसका सिंटैक्स है वो मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है, दोनों ही आईडी को हम कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे, और यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए इसका जो सिंटैक्स है, पहला तो मैं आपको जो एग्जांपल दिया गया, यानी कि आर स्ट्रिप। ठीक है, आर स्ट्रिप का मतलब क्या है, यानी कि राइट साइड में जो भी स्पेसेस होंगे या करेक्टर्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा वी वेलकम। ठीक है, हमने लिखा वेलकम, तो वेलकम के अब ये राइट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड कहाँ से होगा, ये होगा राइट साइड। तो इसके आगे मान लीजिए हमने स्पेस छोड़े हुए हैं, काफ़ी सारे स्पेस छोड़े हुए हैं, तो वो जो स्पेसेस होंगे उनको वो रिमूव कर देगा और प्रिंट करके आपका वो स्पेस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका एल स्ट्रिप जो होता है वो आपके लेफ्ट राइट साइड के, जैसे कि मान लिया हमने वेलकम लिखा और इसके पीछे काफ़ी हमने डैश छोड़ दिया और उसके बाद वेलकम स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो भी स्पेसेस होगा वो आपको शो करेगा या उसको रिमूव करेगा आपका प्रिंट जब हम करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो तीसरा है वो खाली स्ट्रिप होता है। स्ट्रिप आपको क्या काम करता है, लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड के स्पेसेस को रिमूव करके आउटपुट आपका देता है। तो इसका इन तीनों का जो सिंटैक्स होगा वो सिंपल सा है। सिंटैक्स आपका जो बनेगा कुछ इस प्रकार से, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। ठीक है, ये पहला उसका हो गया स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप। अगर एल स्ट्रिप है तो स्ट्रिंग डॉट यहाँ पे एल स्ट्रिप कर देंगे, और आर स्ट्रिप है तो स्ट्रिंग डॉट आर स्ट्रिप कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेम तीनों को ही सिंटैक्स है वो आपका सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका आउटपुट किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से इसको जो है लिखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है जो आपका देखिए पूछा गया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे दिया नेम, इस प्रकार से हमने लिखा नेम। ठीक है, स्पेस किया और इसके अंदर हमने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया स्पेस के अंदर, मान लीजिए दे दिया हमने वेलकम। ठीक है, वेलकम ही मैं ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए सही से। हमने ये वेलकम ले लिया
और अभी हम पहला जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, आपका एल स्ट्रिप का प्रोग्राम आपको बता के समझा रहे हैं। ठीक है, तो एल स्ट्रिप का यानी कि अब ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट में अभी देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस करेंगे इस प्रकार से। देखिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, अब जब इसको हमको प्रिंट करना होगा, देखिए प्रिंट कैसे करेंगे, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे नेम, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम डॉट, ठीक है, नेम डॉट एल स्ट्रिप, और इसको बंद कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया। अब इसको हम करेंगे प्रिंट, कंट्रोल एस करते हैं, तो हम इसका प्रोग्राम डाल देते हैं स्ट्रिप नाम से, स्ट्रिप्स नाम से सेव कर लेते हैं हमने। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे नेम, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने किया है काफ़ी सारा स्पेस, और इसके आगे लिखा है वेलकम। और जब इसको प्रिंट करेंगे एल स्ट्रिप, यानी कि हमको ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हमको स्पेस को रिमूव करना है, तो हम दबाएंगे F5। देखिए जैसे रन करेंगे तो देखिए आपका जो इसके पीछे स्पेस था वो देखिए इसने रिमूव कर दिया और आपको प्रिंट कर दिया है वेलकम। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं रियल में कि आपने क्या यहाँ पे लिखा था, यानी कि नेम के आगे स्पेसेस आपका कितना था, तो कैसे आप उसको प्रिंट करेंगे, तो देखिए उसके लिए, उसको प्रिंट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे प्रिंट। ठीक है, हम अपना नाम देखना चाहेंगे कि हमने क्या प्रिंट किया था, तो हमने लिख दिया नेम, और उसके बाद प्रिंट करा दिया यहाँ पे str1। ठीक है, तो देखिएगा अभी किस प्रकार से ये आपको, किस प्रकार से ये देखिए प्रिंट होके आएगा। हमने इसको सेव किया और F5, तो देखिए आपको यहाँ पे शो होगा, देखिए इसमें देखिए वेलकम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे स्पेसेस शो हो रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका कितना ज़्यादा स्पेस इसमें था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप इसको पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो किस प्रकार से आपका काम कर रहा है। तो फंक्शन एकदम सही आपका कार्य यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका जो है राइट स्पेस है, तो देखिए राइट स्पेस के लिए हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, मान लीजिए इधर कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे कुछ स्पेस कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं R और सेव करते हैं, तो देखिए, तो ये देखिए दोनों ही अब इसके आगे स्पेस है लेकिन वो आपका शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके आगे देखिए स्पेस है, इसके आगे हम कर रहे हैं तो नहीं शो हो रहा है, और इसके आगे देखिए स्पेस है। ठीक है, लेकिन ये इधर का शो नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे करते हैं खाली स्ट्रिप, और देखिए इसको बीच में कर लेते हैं, दोनों ही साइड हम छोड़ देते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, और ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार से दोनों ही साइड यहाँ पे आपको स्पेस शो होगा। अगर खाली सिंगल प्रिंट करेंगे, हमको नेम नहीं प्रिंट करना है मान लीजिए यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, और आप देखिएगा ये देखिए। ठीक है, खाली वो आपका प्रिंट करेगा, दोनों ही चीज़ को रिमूव कर दिया इसने, लेफ्ट और राइट को, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर दोनों साइड का प्रिंट करना है तो आपको कंट्रोल जेड यानी कि स्ट्रिंग को इस प्रकार से प्रिंट करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आपका ये प्रिंट होके आएगा। समझ में आ गया? तो ये है सिंपल सा इसमें जो आपका पूछा गया था आर स्ट्रिप। मैंने दो और एग्जांपल आपको इसी में दे दिए, मान लीजिए इस बार आर दिया आपको, इस बार एल दे दे या खाली स्ट्रिप दे दे, तो यहाँ से आपका वो कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं SPLIT क्या है, स्प्लिट का फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट इसी में आगे चलते हैं और सेकंड पॉइंट देते हैं स्प्लिट फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही इसमें हम दो फंक्शन और ऐड कर रहे हैं आपके सिलेबस को लेते हुए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं ज्वाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और दूसरा रिप्लेस फंक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है रिप्लेस फंक्शन, और यहाँ पे ए प्लिट दिया है इन्होंने स्ट्रिप की जगह, तो स्प्लिट की जगह तो यहाँ पे एस होगा। ठीक है, स्प्लिट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन। अभी इन तीन फंक्शन को हम एक साथ लेके आपको समझाएंगे कि रिप्लेस फंक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्लेस मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ बदलाव या चेंजमेंट होना है। स्प्लिट करना है यानी कि कोई वर्ड है उसको स्प्लिट करके मर्ज करना या अलग अलग करना है। ठीक है, और ज्वाइन फंक्शन है तो जाहिर सी बात है दिस मेथड यूज टू ज्वाइन इनटू वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग के साथ। तो सिंपल से है ये तीनों स्ट्रिंग, तो इसका एग्जांपल आपको समझाते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं इसमें आपका, चलिए स्प्लिट वाला ही पहला ले लेते हैं जो आपका पेपर में पूछा गया था, मार्च वाले में बच्चों ने किया था कि नहीं किया, नहीं किया तो यहाँ पे आप समझ लें। अब स्प्लिट मेथड का मतलब क्या होता है, ये मेथड आपका यूज किया जाता है स्प्लिट करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए स्ट्रिंग इनटू इन अ पीस।
ठीक है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, हाय और डैश लगा के, हाउ डैश लगा के, आर डैश लगा के, यू। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग हैं सब। तो इनको वो क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, ब्रेक कर देगा सभी पीस को एक स्ट्रिंग में, यानी कि हाई लिख देगा तो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, फिर कॉमा लगा के हाउ। इस प्रकार से जो काम करने का प्रक्रिया है। और इसका जो दिस पीस रिटर्न करेगा, ऐसे आपको लिस्ट में अलग अलग सबको सेपरेट कर देगा। तो इसका जो आपका सिंटेक्स बनता है स्प्लिट फंक्शन का, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट में कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे हम, सेपरेटर, SEPARATOR और डैश लगा के बनने, यानी कि सेपरेट कॉमा के अंदर वो प्रिंट होगा, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट में सेपरेटर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में। तो देखिए कुछ इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हमने लिखा न्यू, इक्वल टू के साथ हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, वेलकम डैश टू डैश टेक वीडियो गुरु डैश चैनल। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ये आपको समझाया, ठीक है। उसके नीचे हमने लिया स्ट्रिंग 1, इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं नेम डॉट स्प्लिट। अब इसमें आपको वो नेम देना है जहां से हमको उस वैल्यू को स्प्लिट करना है। तो हमने देखिए हमको क्या 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 स्प्लिट करना है, जो भी हमने डैश दिया है उन सभी के जो वैल्यू दी है उनको स्प्लिट करना है, सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पे इनको ब्रेक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे डैश सिंबल दे दिया है, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कि इनके वैल्यू के अंदर जहां जहां डैश होगा उस वैल्यू को वो रिमूव करके उस वैल्यू को सेपरेट कर देगा। तो उसका हमने करा दिया, प्रिंट करा दिया, इसमें से नेम को प्रिंट किया और यहाँ प्रिंट करा दिया जो स्ट्रिंग में से उसको वैल्यू को स्प्लिट करना है। कंट्रोल एस दबा कर सेव किया और F5 दबाएंगे तो देखिए पहले हमारी वैल्यू क्या थी, ये थी जो आपके सामने प्रिंट हो रही है। और अब देखिए स्प्लिट होके आई, वेलकम को स्प्लिट किया, टू को स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट किया और चैनल को भी स्प्लिट किया, ठीक है। तो ये है सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल स्प्लिट का। अगर आपसे पूछा गया था 2 नंबर में तो आपको इस प्रकार से लिखना था, दिस मेथड इज यूज्ड टू स्प्लिट ऑब्लिक ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू अ पीस, या फिर दिस पीस जो आपको रिटर्न करेगा ऐसे लिस्ट, उसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिखाया। आपको एक नेम देना है इस प्रकार से, उसको स्ट्रिंग लगा के जो भी आप दे रहे हैं, यहाँ पे डैश दे रहे हैं या कुछ भी चीज लिख रहे हैं, उसको आपने स्प्लिट किया और स्प्लिट फंक्शन का यूज करके आपने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये है बहुत ही इजी सा सिंपल सा मेथड स्प्लिट फंक्शन का, जो कि आपका पूछा गया था मार्क्स के एग्जाम में, ठीक है। अब इसी के साथ 2 अदर फंक्शन हम ले रहे हैं, रिप्लेस और ज्वाइन। तो पहले हम देख लेते हैं रिप्लेस को किस प्रकार से यूज करते हैं, फिर देख लेते हैं ज्वाइन को किस प्रकार से यूज किया जाएगा। तो रिप्लेस यानी कि दिस मेथड इज यूज टू रिप्लेस करेगा आपका जो भी सब स्ट्रिंग होंगी आपके विद अनदर सब स्ट्रिंग के साथ। तो सिंपल सा सिंटेक्स है इसका भी, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस LACE और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे ओल्ड स्ट्रिंग हो सकती है कोई, या फिर कोई न्यू स्ट्रिंग आपको उसमें देनी पड़ेगी, यानी कि ओल्ड को हटा के एक न्यू स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा एग्जांपल इसका बनेगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा नेम, ठीक है, और नेम के अंदर हम लिख देते हैं अपने चैनल का नाम, मान लीजिए इस प्रकार से लिख देते हैं टेक वीडियो गुरु, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया टेक वीडियो गुरु, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब हमको पहला ओल्ड वाला हमारा क्या था, ओल्ड स्पेस करके हम लिख देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि हमको जो इसमें से करना है रिमूव, हमको क्या करना है, ठीक है, वो हमको इसमें देना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हमको रिमूव करना है। तो मान लीजिए हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं टेक को, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और डाल देंगे। तो हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे टेक को हमने कर दिया रिमूव, ठीक है। अब हम न्यू देना चाहते हैं, वो क्या देंगे स्ट्रिंग, तो न्यू के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे टेक वीडियो गुरु था, तो मान लीजिए हम कर देते हैं आपका मान लीजिए नाइलेट वीडियो गुरु कर देते हैं, NIELIT, नाइलेट वीडियो गुरु हमने यहाँ पे अब हमको प्रिंट कराना है। तो नीचे आएंगे और देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 स्पेस नेम, ठीक है, डॉट और रिप्लेस फंक्शन लगाएंगे,
रिप्लेस REPLACE ही, और OLD होल्ड वाला और स्पेस करके न्यू वाला हमको प्रिंट करना था। इस प्रकार से हमने दे दिया। इसको हटाते हैं यहाँ से, और ठीक है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये ऐसे रहेगा। इसको करते हैं सेव। तो देखिए किस प्रकार से ये आपको है जो प्रिंट होके आएगा। तो देखिए पहला जो स्ट्रिंग था वो था टेक वीडियो गुरु, और उसने टेक को रिमूव कर दिया नाइलेट वीडियो गुरु, NIELIT नाइलेट वीडियो गुरु उसने स्प्लिट कर दिया आपके इस फंक्शन को। ठीक है, तो ये है आपका रिप्लेस फंक्शन इन पाइथन में, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, सिंपल सा। इसमें कोई वैल्यू इधर की वैल्यू करना चाहते हैं तो इधर की आप दे सकते हैं। आपको जो भी है ओल्ड वैल्यू को यहाँ पे दे देना है। मान लीजिए आपको करना है गुरु को रिमूव, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं Ctrl+S, गुरु को रिमूव करके वो आगे कर देगा वीडियो, टेक वीडियो गुरु को रिमूव करके कर देगा नाइलेट। ठीक है, इस प्रकार से रिप्लेस फंक्शन है, किसी भी नाम के साथ आप उसमें स्ट्रिंग फंक्शन के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं ओल्ड के साथ न्यू वैल्यू को। ठीक है, अब इसी में एक मेथड और है इसको रिप्लेस करके लिखने का। अगर इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपल सा यूज कर सकते हैं नेम, ये दोनों हटा दीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग को, और सिंपल सा आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको करना था टेक को रिमूव, तो हमने ओल्ड वाले में लिख दिया टेक, और न्यू वाला जो था हम लिख देते हैं यहाँ पे नाइलेट। ठीक है, NIELIT। ठीक है, लेकिन आपको करना होगा इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इस प्रकार से। इस प्रकार से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। सेव करेंगे, देखिए आपका वैल्यू आ जाएगी नाइलेट और टेक वीडियो गुरु। तो जो आपको ठीक लगे मेथड उसको आप यूज कर लेना, चाहे ये वाला सिंपल सा मेथड है ये, और या फिर Ctrl+Z करके आपको दिखा देते हैं ओल्ड और न्यू वाला मेथड। दोनों ही मेथड को यूज आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपका रिप्लेस। आगे देख लेते हैं जो है लास्ट हमारे पास इसमें, वो है आपका ज्वाइन वाला फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं अब ज्वाइन फंक्शन को किस प्रकार से इसमें यूज करना है। ठीक है, रिप्लेस का तो मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल सा है, सेम यूज करने का इसमें जो तरीका है वो लगेगा। इसको हटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई स्ट्रिंग देते हैं पहले नेम के अंदर, तो लिख देते हैं मान लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे, हाँ, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, सॉरी। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। ठीक है, और इसको कॉमा दिया इस प्रकार से, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, लिखते हैं माई। ठीक है, फिर लिखा इसके अंदर नेम, फिर कॉमा लगाया, यहाँ लिखते हैं इज, कॉमा लगाया, और यहाँ पे लिख देते हैं विकास। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग यहाँ पे हमने दे दी। अब देखिए सब यहाँ पे देखिए सेपरेट है, देखिए अलग अलग है, सब सेपरेट है। अब ज्वाइन फंक्शन का जो काम होता है, क्या होता है, इन सभी सेपरेट को एक ही में मिक्स करना। तो स्प्लिट फंक्शन के साथ हम यहाँ पे एक सिंबल दे देंगे कि किस वैल्यू को वो किस चीज को वो स्प्लिट करेगा, सॉरी आपका ज्वाइन करेगा। तो देखिए हमने एक यहाँ पे डैश दे दिया इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर डॉट लगा के लिख दिया यहाँ पे कौन सा फंक्शन को यूज कर रहे हैं हम, ज्वाइन फंक्शन को, तो यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन। ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया हमने नेम। ठीक, इस प्रकार से आपको जो है इसमें लिख देना है वैल्यू को। स्पेस कर दिए, सेव करते हैं। आप देखिए रन कराते हैं, तो रन कराएंगे तो पहला आपका देखिए कुछ इस प्रकार से था, और उसके बाद हमने इस प्रकार से इसको हेलो माय नेम इज विकास इस प्रकार से प्रिंट होगा। अगर आप इसको नहीं देते हैं तो अब देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमने लिखा सेव, ठीक है, देखिए इनवैलिड आपका बता देगा। अगर खाली सेव करते हैं तो देखिए आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये जरूर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप उस वैल्यू को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इनके बीच में जो भी सेपरेट वैल्यूज हैं उनको वो इस सिंबल से आप डिनोट करके उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपकी प्रिंट हो जाएगी। पहले आपकी वैल्यू थी इस प्रकार से टेबल के अंदर लिस्ट के रूप में, बाद में आपने उसको ज्वाइन करा के इस प्रकार से प्रिंट करवा दिया।
ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल सा एग्जाम्पल्स आपके थे। तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से थे। आपका ज्वाइन फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन और आपका रिप्लेस फंक्शन मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं कौन सा आपका पूछा गया है इस पीडीएफ में, जो कि है इस अल्फा, आप कह सकते हैं इस अल्फा फंक्शन और पावर फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे और इससे मिलते जुलते जो फंक्शन होंगे उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इस अल्फा आपका दिया गया। ठीक है, अभी 2 नंबर का है, तो इसके साथ हम 2 फंक्शन और ऐड कर रहे हैं जिससे कि आपको और डिटेल में अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी बना रहा हूँ एक साथ और आपको ज़्यादा फंक्शन समझा रहा हूँ। तो इसके साथ मैं 3 फंक्शन लिए हैं, इस अल्फा, इस डिजिट और इस ऑल नम। ठीक है, तो देखिए इनका मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब आप समझ लें। इस अल्फा का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लें। तो ये जो मेथड आपका रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स स्ट्रिंग एटलीस्ट, जो कि आपका 1 करेक्टर जो होगा इसमें, और आपके सभी जो अल्फाबेटिक करेक्टर अगर इस प्रकार से होंगे A to Z फॉर्मेट में या फिर स्मॉल वाले A to Z फॉर्मेट में आपकी वैल्यूज होंगी, तब ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर इसके अलावा आप कोई और वैल्यू प्रिंट करेंगे जैसे 1 2 3 या दशमलव में, तो वो वैल्यू आपको फॉल्स प्रिंट करेगा। यानी कि इस अल्फा का मतलब है ये आपके A to Z और A to Z आपकी वैल्यू प्रिंट करता है, चाहे वो कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है आपका इस डिजिट। तो डिजिट से आपको पता चल रहा है, तो ये आपका जो प्रिंट करेगा 0 से 9 तक की जो भी वैल्यूज होंगे उनको प्रिंट करेगा। अगर आपने इसमें अल्फ़ाबेट ABCD यूज कर लिया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। बाकी जो 0 से 1 तक की कोई वैल्यू आप देंगे तो वो आपकी ट्रू वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। उसके बाद है आपका इस ऑल नम। ठीक है, जो आपका तीसरे नंबर पे दिया गया इस ऑल नम। तो ये मेथड आपका ट्रू करेगा जब आपका एटलीस्ट 1 करेक्टर आपका जो स्ट्रिंग होगा वो अल्फा न्यूमेरिक होगा और साथ ही आपका डिजिट भी होगा। दोनों ही आपके इसमें होंगे तो आपका ये आपका ट्रू होगा, वरना आपका ये फॉल्स प्रिंट करेगा। यानी कि आपका 0 से 9 ये भी होना चाहिए। यानी कि मान लिया आपने हैश दे दिया या कोई का करेक्टर दे दिया आपने, तो ये आपको फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इन तीनों का जो सिंटेक्स होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस डिजिट का जो सिंटेक्स होगा वो आपका सिंपल सा स्ट्रिंग डॉट इस डिजिट। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा हो जाएगा स्ट्रिंग डॉट इस अल्फा। ठीक है, PHA। और थर्ड वाला हो जाएगा आपका स्ट्रिंग डॉट इस ऑल अल्फा। सेम थेम आपका बनेगा। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल अब हम आपको समझा देते हैं, तीनों ही का एग्जांपल आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपका ये जो प्रिंट करेगा आपका। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है ये। ठीक है, इसको प्रिंट करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो हमने इसको मिटाया, यहाँ पे हम लेते हैं नेम। इस प्रकार से कोई नेम इक्वल टू, अभी हम प्रिंट कर रहे हैं इस डिजिट का फंक्शन। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा अल्फा वाला और साथ ही इस अल्फा का। ठीक है, दोनों ही आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए डिजिट हमको प्रिंट करनी है, इस प्रकार से हमने लिखा 1 2। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने कोई वैल्यू दी इस प्रकार से, और इसमें लिखा स्ट्रिंग 1 और इसको हम कर रहे हैं प्रिंट। तो हमने लिखा नेम, इसका सिंटेक्स लगाया नेम डॉट क्या है इस DIGIT। ठीक है, और इसको कर दिया यहाँ पे 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको हम करते हैं रन। तो देखिए अभी जो वैल्यू है वो अभी हमारी प्रिंट नहीं कर रही, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिंट वैल्यू जो है दी नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से हमको लिखना है नेम, और हमने कोई यहाँ पे संख्या दी और प्रिंट किया नेम डॉट इस डिजिट। इस प्रकार से फंक्शन आपका लगेगा। ठीक है, उसको F5 दबा के सेव करते, देखिए आपका वैल्यू क्या आ गई, ट्रू प्रिंट होके आया। अभी यहाँ पे मान लीजिए कोई हम अल्फाबेट को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ABS प्रकार से लिख देते हैं, कंट्रोल S दबाते हैं, देखिए वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स प्रिंट होके आएगी। अब ये फॉल्स क्यों प्रिंट हो रही है, अगर मान लीजिए आपको ये भी जानना है तो देखिए किस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं कि आपको ये भी पता चल जाए कि आपने क्या लिखा था इसके अंदर और क्यों ये आपका जो है फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक काम यहाँ पे करना है। देखिए मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो नेम के साथ आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग 1 इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम देते हैं नेम डॉट इस DIGIT इस प्रकार से। ठीक है, और साथ ही हम इसमें प्रिंट कराते हैं, क्या प्रिंट कराना है हमको, नेम प्रिंट कराना है
और साथ ही हमारी प्रिंट कराना है स्ट्रिंग 1 की वैल्यू क्या है, तो प्रिंट लिख देंगे str1। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो देखिए अब हम गलती क्यों कर रहे थे और जो हमारे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखिए ए ऐसे यहाँ पे प्रिंट कराया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब हम यहाँ पे इसको देंगे मीठा, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू हम चेंज कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कर देते हैं, देखिए वैल्यू हो जाएगी ट्रू और आपका प्रिंट हो जाएगा ट्रू। ठीक, सिंपल सा है। अब इसी प्रकार में आपका है जो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इस अल्फा। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे कर देते हैं इस ALPHA इस अल्फा। ठीक है, ये है आपका फंक्शन सेम। ठीक है, ALPHA। तो अब इस अल्फा का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया A to Z हो या फिर स्मॉल a to z हो। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो वो आपको फॉल्स प्रिंट करेगा। अभी यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, तो हम इसको रन करा कर देख लेते हैं कि हमको फॉल्स मिलता है। तो बिल्कुल देखिए आपको फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि आपने ये प्रिंट की है और कंडीशन आपने लगाई है इस अल्फा की। अब हम इसमें इसके साथ मान लीजिए हम ABCD को भी ऐड कर देते तो क्या हमको प्रिंट क्या मिलेगा, तब भी देखिए फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इस अल्फा जो होता है खाली A to Z इसको प्रिंट करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक वीडियो गुरु। अब देखिए क्या होता है इस केस में, टेक वीडियो गुरु प्रिंट हो जाएगा और कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो ये है इस अल्फा का फंक्शन, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट फंक्शन जो है आपका इस ऑल नम। अब इसमें देखिए दोनों है, अब इसमें टेक वीडियो गुरु भी ऐड कर देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको सेव करते हो देखिए ट्रू आएगा, सॉरी आपका फॉल्स आएगा, और साथ ही आपका देखिए इसमें ये भी आपका प्रिंट होके आ रहा है दोनों ही। ठीक है, सॉरी क्योंकि हमने इसमें अभी चेंज नहीं किया, इसका जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार से है, इस फिर से आपका ए ऑल है आपका, फिर नम है। ठीक है, इफ ऑल नम, सॉरी मैं 3 फंक्शन आपको बताए थे, कौन कौन से थे आपके, इस अल्फा और लास्ट था ए इस ऑल नम। ठीक है, यही है, तो इसको कर देते हैं इस ऑल, तो है ही आपका, और यहाँ पे कर देते हैं NUM, सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए अब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस ऑल नम अगर प्रिंट करेंगे तो आपका जो भी A to Z होगा उसको प्रिंट करेगा, और 0 से 9 तक की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए हम इसे ये ऐड कर लेते हैं स्टार वगैरह। ठीक है, हम इसमें ब्रैकेट भी ऐड कर ले। अब देखते हैं देखिए क्या प्रिंट करता है, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसको प्रिंट नहीं करता है। इस ऑल नम का मतलब है A to Z की कोई वैल्यू हो या फिर 0 से 9 तक की वैल्यू होगी। स्टार हैज वगैरह ऐड करेंगे, यानी कि सिंबल कोई या स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो उस केस में कंडीशन कर देगा आपकी फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हैं ये 3 बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको बताए, किस किस टॉपिक के थे। इस अल्फा बता दिया आपको, इस डिजिट बता दिया, और इस ऑल नम बता दिया। और अभी तक की जो वीडियो हुई है उसमें मैंने आपको कौन कौन टॉपिक कवर कर दिया, ज्वाइन बता दिया, ठीक है, एस स्प्लिट बता दिया, आर स्ट्रिप बता दिया, एल स्ट्रिप, स्ट्रिप रिप्लेस। तो इतने फंक्शन मैंने आपको अभी तक इसमें समझा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो उसमें पूछा गया है वो आपका है POW, यानी कि पावर है। तो देखिए ये कहाँ पे आपका दिया गया है फंक्शन POW, देखिए इसी में होगा, कहीं ना कहीं आपका जरूर दिया गया होगा, देखते हैं, ये है POW। ठीक है, तो POW के साथ साथ और क्या क्या प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आपको ऐड करा के बता दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लास्ट फंक्शन है इसमें POW, यानी कि पावर फंक्शन यहाँ पर दिया गया। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, जो कि आपका 2 नंबर में पूछा गया था। इससे संबंधित जो भी हमारे पास अलग मॉड्यूल्स बनेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया, देखिए कुछ न्यूमेरिक फंक्शन है, ये न्यूमेरिक फंक्शन में आता है आपका, जैसे कि एबल है, मैक्सिमम, मिनिमम या राउंड, ये जो क्वेश्चन दिए गए इनको भी मैं इसमें कोशिश करूंगा आपको कवर करा दो। तो पहला पावर फंक्शन है, उसको देख लेते हैं। तो पावर फंक्शन का मतलब बेसिकली है क्या, जैसे कि कोई 2 वैल्यूज हैं, उनकी पावर आपको निकालनी है, जैसे कि 4 की पावर निकालनी है इस प्रकार से देखिए, या 5 की निकालनी है पावर इस प्रकार से, या 2 की पावर इस प्रकार, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, यानी कि दी पावर जो फंक्शन होगी आपकी वैल्यू करेगी x टू द पावर ऑफ y, यानी कि x की पावर y, सॉरी x की पावर y, इस प्रकार से ये कंडीशन चलेगी। आपने मैथ वगैरह में किया होगा पावर का फंक्शन। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ बेस है, y जो है नंबर ऑफ एक्सपोनेंट है, और z जो होगा आपने अगर पावर का सिंटेक्स देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, p
ओ डब्ल्यू और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो जेड जो है इसमें ऑप्शनल नंबर है जो कि आपका मॉडुलस होगा। तो सिंपल सा इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, इस प्रकार से है, देख लीजिए। मान लीजिए हमको प्रिंट करना है तो लिखेंगे हम एक्स इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें हमको क्या प्रिंट करना है, मान लीजिए हमको प्रिंट करना है 5 की पावर कितनी, हमको प्रिंट करना है मान लीजिए 3। तो 5 को थ्री टाइम्स हमको यहाँ पे करना है प्रिंट। हमने किया प्रिंट, इस प्रकार से प्रिंट क्या करना है, हमको एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। हमने किया इसको सेव कर देते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए पावर फंक्शन है तो हमने दिया पावर, और इसको रन कराएंगे तो देखिए 125 आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम कर देंगे 4, तो रन कराएंगे तो देखिए आ जाएगा 64। तो कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया 8, तो 8 को 3 टाइम्स आपका प्रिंट कर देगा, 512 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। 8 को 8 टाइम्स अगर पावर प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहेगी। 2 को प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 256। समझ में आएगा। इस प्रकार से ये पावर फंक्शन जो आपका है वो काम करता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 वैल्यूज दिए हैं, तो उसका देखिए प्रिंट किस प्रकार से लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको वो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि आपको रिटर्न करना है वैल्यू को 4, और आपका 4 टू द पावर ऑफ 3, और मॉड्यूल जो आपका यानी कि जैसे कि मैं एक्स वाई जेड बताया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और मॉड्यूल के लिए हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज से। तो देखिए वो फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा। मान लीजिए है यहाँ पे पावर के हमने अंदर लिख दिया 4 कॉमा 3 कॉमा 5। अब ये वैल्यू हमने देखिए इसके अंदर यहाँ पे दे दी है, ठीक है। इसको यहाँ पे लगाइए कॉमा को, इसको करिए स्पेस। अब देखिए ये वैल्यू किस प्रकार से आपको प्रिंट करके फंक्शन देती है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन आएगा आपका 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, और फिर मॉड्यूलस के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज के लिए, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 5। अब यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करेंगे, मान लीजिए हम 6 करते हैं, तो देखिए वैल्यू का ऑप्शन आएगा 1, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो रहा है आपका बैकग्राउंड में, ठीक है। इसकी आप जैसे वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए संख्या भी आपकी चेंज होंगी, ठीक है। ये देखिए 0 आ गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा। जैसे कि मान लीजिए था आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, और मॉडुलस के लिए था परसेंटेज 5, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आएगा। तो ये है सिंपल सा आपका पावर फंक्शन। और कौन सा फंक्शन इसमें दिया है आपका, देखिए मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन और एवल फंक्शन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है मैक्सिमम फंक्शन इन पाइथन। तो सिंपल सा है, इसमें कोई वो कठिन नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है। 2 वैल्यूज हैं, उनको प्रिंट करना है, आपको बताएगा इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो बहुत ईजी सा प्रोग्राम है। हमने लिखा है एक्स इक्वल टू, क्या लिख दिया, मान लीजिए हमको मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने लिखा 10 कॉमा 5। मान लीजिए इस प्रकार से 2 वैल्यू हमने दी और किया प्रिंट एक्स, और इसको सेव किया मैक्सिमम, और सॉरी सेव तो ऑलरेडी था, तो मैक्सिमम आ गया आपका 10, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 500, तो देखिए 500 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे कर देंगे मिन, और इसको प्रिंट कर लेंगे, मिनिमम आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, सिंपल सा आपकी वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसमें आप और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वही आपके 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था प्रोग्राम आपका मैक्सिमम मिनिमम और पावर का, मैंने 3 प्रोग्राम आपको बता दिए। अब इसी प्रकार से एक प्रोग्राम आपका हो जाता है एवल, तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ होता है, एवल फंक्शन इन पाइथन। तो एवल फंक्शन देखिए थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि अलग आपका जाएगा और फंक्शनों से। तो देखिए सिंपल सा है, जैसे कि मान लीजिए एक्स हम कर रहे हैं प्रिंट कोई वैल्यू, तो देखिए किस प्रकार से, पहली बात आप एवल का मतलब आप समझ लें थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो देखिए एवल जो फंक्शन होता है वो एवुलेट करता है आपके स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन को, जो कि आपका लीगल पाइथन स्टेटमेंट होगा। इस प्रकार से देखिए इसका एक्सप्रेशन जो बनता है कुछ इस प्रकार से एवल, ठीक है। एक्सप्रेशन EXP आप लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ ऑब्लिक ग्लोबल, ठीक है, ऑब्लिक लोकल, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका जो सिंटेक्स आपका बनेगा। अब ये होता क्या चीज़ है, देखिए सिंपल सा है प्रिंट करने का, इसका जो लिखने का तरीका होता है उसका, जैसे कि हमने लिखा एक्स इक्वल टू, हम कर रहे हैं प्रिंट
प्रिंट हम कर रहे हैं मान लीजिए 55, इस प्रकार से हमने कोई वैल्यू दी, ठीक है, और लिख देंगे एवल, ठीक है। इस प्रकार से देखिए काम करता है, ठीक है। हमने इसको प्रिंट किया तो देखिए आपका प्रिंट हो जाएगा 55, ठीक है। एवल एक्स जो होगा उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा क्या, 55। यानी कि जो सिंटेक्स था कुछ इस प्रकार से आपका बनता है कि पहला जो है एक्सप्रेशन देते हैं, फिर ग्लोबल, फिर आपका लोकल जो होता है उसको ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन जो मैंने भैया आपका न्यूमेरिक के अंदर था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इंटीजर है, रैंडम है, फ्लोर है, ये सारी चीज़ें आपको देखिए निकालनी है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। उसी प्रकार से देखिए लोअर केस, अपर केस, ठीक है, ये भी है, इनको मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, तो आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए लोअर का है, ठीक है, तो ये लोअर फंक्शन इन पाइथन में ये क्या काम करता है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए कोई लोअर फंक्शन के लिए अगर आप मान लीजिए निकालते हैं तो मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है txt इक्वल टू, और इसमें हम देते हैं वैल्यू इस प्रकार से हेलो माई नेम इज विजय, ये मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है। टेक्स्ट में हमने कोई दे दिया तो x इक्वल टू कुछ भी आप दे सकते हैं, हमने txt दे दिया यहाँ पे, तो txt आप स्ट्रिंग कोई भी दे सकते हैं xyz। अब लोअर है, ठीक है, लोअर हमको दिखाना है इसमें, तो हमने लिख दिया लोअर और प्रिंट कर दिया। किसको प्रिंट कर देंगे हम, x की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको सेव करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल के आएगा, हेलो माय नेम इज विजय। पूरा पूरा वो आपका जो फंक्शन है वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, चाहे आपने जैसा भी लिखा हो, सारे कैपिटल लिखे होंगे तो भी उसको वो लोअर में कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, लोअर फंक्शन। उसी प्रकार से है अपर फंक्शन। देखिए अपर फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा, तो अपर फंक्शन के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे UPPER, इसको सेव करेंगे, देखिए सारे अपर हो जाएंगे आपके, माय नेम इज विजय, ठीक है। तो ये था आपका, ये इसलिए सिंपल से एक एक तैयार करेंगे तो दूसरा आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए स्वैप केस है, देखते हैं क्या ये काम करता है यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं पेस्ट करके स्वैप केस को रन कराते हैं। तो ये देखिए स्वैप केस आ गया आपका। स्वैप केस यानी कि जहाँ जहाँ आपका कैपिटल था वहाँ स्मॉल हो गया, और जहाँ जहाँ स्मॉल था वहाँ देखिए कैपिटल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वैप केस, ठीक है। 3 प्रोग्राम आपका तैयार होगा इसी में। उसी प्रकार से देखिए एक टाइटल का प्रोग्राम है, तो देखिए ये क्या काम करेगा टाइटल, तो इसको भी इसमें देखते हैं लिख के क्या यहाँ पे काम करता है कि नहीं। हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट डॉट टाइटल और इसको कराया रन, ठीक है। तो अब ये देखिए टाइटल जो था सेम का सेम वैसे टाइटल आपका ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है देखिए, ये इसमें यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया, ये था आपका, इसने इसमें स्मॉल कर दिया। तो पहला मतलब टाइटल का मतलब है पहला जो लेटर है वो आपका वो कैपिटल रहेगा, बाकी सारे आपके स्मॉल रहेंगे, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम कर देते हैं कोई स्मॉल, यहाँ पे कर देते हैं माई, तो देखिए क्या कैपिटल करता है कि नहीं, तो ये देखिए इसने कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो टाइटल का मतलब है पहला जो अक्षर है वो उसको कर देगा कैपिटल, यानी कि टाइटल बना देगा। तो ये होगा टाइटल, लोअर, अपर और स्वैप केस मैंने आपको इसमें बता दिया। तो लगभग सभी जो फंक्शन है मैंने इसमें लगभग आपको करवा दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने के संभावनाएं हैं। अब उसी प्रकार से जो स्ट्रिंग फंक्शन है इसमें काउंट है, फाइंड है, आर फाइंड है, कैपिटलाइज है, अगर इसको भी आपको सीखना है तो भी आपको मैं बता दूंगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है। इसमें पूछा जा रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि कोई लिस्ट यहाँ पे दी है, मान लीजिए 2 लिखा है, 5 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है। तो इसमें से कौन सी जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, आपको इस लिस्ट में से प्रिंट करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, लिस्ट में से अगर कोई चीज़ प्रिंट करनी तो उसके लिए मैंने आपको मिनिमम फंक्शन बताया था इस वीडियो के पहले, अगर आप देखेंगे तो उसके अनुसार आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए इसको लिखने के लिए सिंपल सा ये तरीका है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए हमने लिखा a इक्वल टू 18, 52, 23, 41, 32। तो आपको देख के लग रहा होगा कि 18 सबसे छोटी है, और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हमने लिखा है एक, मान लीजिए इस एक फंक्शन दे दिया स्मॉलेस्ट, और मिनिमम हमको निकालना है किस में से, ए में से, जो कि ये लिस्ट है हमारी, और प्रिंट करना है स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट, और यहाँ पे प्रिंट होके आएगा स्मॉलेस्ट जो भी वैल्यू होगी ए की वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको हम रन कराते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से रन करेगा। स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट इज 18। ठीक है, अभी आप नंबर आप चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 28, इसको आप सेव करते हैं, तब देखिए कौन सी वैल्यू आ जाएगी। स्मॉलेस्ट नंबर 23। अभी यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो देखिए 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसको लिखने के बहुत सारे जो तरीके आपके हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि इसमें पूछा गया था 9th का ए में 6 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। और साथ ही हाँ हाँ, एक क्वेश्चन देखिए हमने इसमें बना के रखा है, सेम वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है डेफ स्मॉलेस्ट नंबर इन लिस्ट, मिनिमम आपने दिया लिस्ट 0। अब इसमें देखिए किस प्रकार से प्रिंट होके आएगा, और देखिए इसमें लास्ट में हमने लिस्ट दी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या होता है इसका आउटपुट। तो इसको हम करते हैं कॉपी यहाँ से, और इसको ले चलते हैं अपने पाइथन के आईडी सेल पे, और देखिए रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ना कोई एरर यहाँ पे आ रही है। एरर इसलिए आ रही होगी क्योंकि जो आपका प्रोग्राम है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है देखिए इस प्रकार से, फिर फॉर को यहाँ पे लेके आना है, इफ को यहाँ पे लाना है। ठीक है, सिंटैक्स अगर नहीं सही होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा आपका। ठीक है, और इसको यहाँ पे लाते हैं, अब इसको रन कराते हैं, देखिए अब कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए -8 जो है आपका क्या है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें आपकी शो हो रही है। ठीक है, अभी हम सारी वैल्यू को हम पॉजिटिव करते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, तो आ जाएगा 1। ठीक है, 1 जो है इसमें सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं, और इसको करते हैं 15। अब देखिए 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, 2 है जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैंने आपको तरीका पहले बताया था वो काफ़ी ज़्यादा इजी आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर का। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा तो नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन तब भी आप समझ ले। लेकिन इस जो टॉपिक है आपका, यानी कि नम पाई वाला जो टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको मैं आपको बता दूंगा, उसको जरूर तैयार कर लें। राइट ए नम पाई प्रोग्राम टू कन्वर्ट करना है पाइथन डिक्शनरी टू अ नम पाई एनडी एरे में। ठीक है, कोई एक पाइथन की डिक्शनरी को आपको प्रिंट करना है नम पाई एनडी एरे में। तो देखिए मैंने इसको बनाया है यहाँ पे प्रोग्राम, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इंपोर्ट कराया numpy ऐसे np, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने लिख दिया यहाँ पे सिंपल सा। उसके बाद आपका बोला है फ्रॉम ast इंपोर्ट करना है लिटरल एवल को। ठीक है, उसके बाद यूडिक्स, ये डिक्शनरी यहाँ पे देखिए लगाई गई है कॉलम। अभी देखिए a की वैल्यू 1, b की 0, c की 0, 2 की 0, इस प्रकार से कॉलम देखिए कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 3, यानी कि 4 कॉलम इस प्रकार से इसमें प्रिंट होके आएंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। उसके बाद t इक्वल टू लिटरल आपकी डिक्शनरी है, प्रिंट करेगा यहाँ पे आपके ओरिजिनल डिक्शनरी, प्रिंट करेगा t की वैल्यू जो आपकी होगी, प्रिंट करेगा टाइप जो उसका होगा, उसके बाद रिजल्ट देगा एनडी एरे का आपका। देखिए यहाँ पे ABCD में जो भी आपके आइटम्स होंगे वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा ये प्रोग्राम आपका जो लिखा जाएगा। देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको नोट कर लें, प्रोग्राम अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, आप जैसे कि नोट कर पाएँ सही से। तो इसको नोट कर लें, वीडियो को स्टॉप करके इसको जरूर नोट कर लें सीखने के पर्पज से। इसको रन करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 1002। तो 100 एनडी एरे में, ये आपका ओरिजिनल डिक्शनरी है, डिक्शनरी को आपको कन्वर्ट करना था एनडी एरे में। तो देखिए 1002, उसके बाद ये कॉलम नंबर सेकंड, इसमें कि आपका वैल्यू देखिए 4150, इस प्रकार से ये कन्वर्ट होके आपकी पूरी क्लास आपकी प्रिंट होके आएगी एनडी एरे में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आशा करते हैं ये वाली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन आपको कवर किए हैं, और मैं कोशिश करूंगा इसी में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं और कौन से इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। जैसे कि मैंने फंक्शन के तो काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए। हाँ, फाइल प्रोसेसिंग में अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको बताया जा सके, जैसे कि फंक्शन को ओपन करना, क्लोज करना, या रीड करना, या राइट करना, या राइट लाइंस करना। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। और साथ ही ये तो आपको कम पूछा था है। हाँ, ये आपका इंडेक्स एंड सिलेक्शन पूछा गया था,
और इसमें आप देख सकते हैं एनडी अरे, डेटा टाइप्स, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू नमपाई क्या होता है आपका, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से तैयार कर लेनी है। और ऊपर की बात करें तो फंक्शन के अलावा आपको 3 चीज़ें जो तो पढ़नी है, जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, ठीक है, डिक्शनरी हो गया और आपका टपल्स हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पाइथन चैप्टर का, लिस्ट, डिक्शनरी और आपका टपल्स, ठीक है। ये तीनों के एग्जाम्पल और इनकी थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाएं। तो जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इस पेपर के साथ और लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी उसको जरूर आप देख लीजिएगा। तो दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो आपको और क्लासेस प्रोवाइड की गई जिसमें कि बेसिक आपका वेरिएबल है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स क्या हैं, इनके लिए पूरी क्लासेस यहाँ पे देखिए फ्री में अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं प्ले लिस्ट पर ले जाता हूँ आपको, और पाइथन की पूरी क्लास है अवेलेबल है उसमें, आप उसको जरूर देखें, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। पाइथन के एग्जाम को क्रैश करना, ये है आपकी क्लासेस, इसमें चले जाइए, इसमें आपको मिल जाएंगी वीडियो सारी जो जो इम्पोर्टेंट वाली हमने आपको दी है, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल वगैरह सब कुछ आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहीं तक रखते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। और आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे प्लस प्रीवियस के सॉल्यूशन मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, और बाकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस होंगी तो उसके लिए भी आपको एग्जाम से पहले 1-2 मॉक टेस्ट हम आपको करवा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।